Today we are going to discuss about hypercapnia and hypocapnia. Hypercapnia टर्म हमारे पास वहाँ पे यूज़ होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पाथवे को वो ब्लॉक कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जिस टर्म को हम कहते हैं हाइपरकैप्निया। इसका इफेक्ट क्या होता है रेस्पिरेशन के ऊपर? इसका इफेक्ट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से डिज्निया होना शुरू हो जाता है। ब्लड के ऊपर इफेक्ट क्या होता है कि ब्लड की पीएच को ये रिड्यूस कर देता है, और जो पीएच रिड्यूस होगी तो मतलब ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाएगा। अब एक टर्म आ रही है कि ब्लड हमारे पास एसिडिक हो रहा है, पीएच कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये कंडीशन हमारी जा रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट होगा? टैकीकार्डिया होगा, पेशेंट को ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज होगा, जो स्किन है वो फ्लश करना शुरू हो जाएगी पेरिफेरल वेजोडाइलेशन की वजह से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट क्या आता है? हेडेक होगी, डिप्रेशन, लेजीनेस, मस्कुलर रिजिडिटी, फाइन ट्रेमर्स। उसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी दिखेगा और उसका जीसीएस जो है वो लो होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी उसे। देन हमारे पास है हाइपोकेप्निया। हाइपोकेप्निया का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज हो रहा है। ये कंडीशन हमारे पास कैसे होती है कि हाइपोकेप्निया अकर इन कंडीशन एसोसिएटेड विद हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हाइपोकेप्निया हो रहा होता है। ये मोस्टली हमारे पास तब होती है जब प्रोलॉन्ग्ड हाइपरवेंटिलेशन हो रही है और देन आपके पास हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरवेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेस अमाउंट में वॉश आउट हो जाती है। अब इसके इफेक्ट क्या होता है रेस्पिरेशन पे? इसके इफेक्ट क्या हो रहा होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। पीएच जो है ब्लड की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से है वो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो रही है, पीएच इंक्रीज हो रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम हो रहा है और पीएच जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ ये मूव करेगा। उसके अलावा कैल्शियम कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, टेटनी और न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी वगैरह वाली कंडीशन जो है ना यहाँ पे क्रिएट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या होगा? डिजीनेस होगी, मेंटल कन्फ्यूजन होगी, मस्कुलर ट्विचिंग होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ये हमारे पास नॉर्मल कॉमन फीचर्स होते हैं हाइपोकेप्निया के। थैंक यू।